अभी एआई को लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं कि डेवलपर्स की जॉब चली जाएगी, है ना? और बहुत सारे डिस्रप्शन हो रहे हैं, डेवलपर्स परेशान हैं कि कैसे आगे होगा। तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस जस्ट शेयर करना चाह रहा हूँ। मुझे करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ और अभी करंटली वर्क फ्रॉम होम पे हूँ, एक बहुत बड़ी इंडियन कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी जो मैं फ़ेस कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या-क्या चेंजेज़ हो रहे हैं। तो पहला चेंज तो एम्प्लॉयर के एंड पे है कि अभी वो क्या कर रहे हैं कि वो खुद प्रीमियम सब्सक्रिप्शन एआई के प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कोपायलट हो गया, जेमिनी प्रो हो गया, इनके वो सब्सक्रिप्शन खुद दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप इसको अपने कोड एडिटर के साथ यूज़ करो और इससे आप जल्दी-जल्दी कोड लिखो। तो जिस काम के लिए करीब 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे हम देते थे, वो अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसको 2 से ढाई घंटे में करके दो। ये तो पहला चेंज हुआ है, ठीक है? दूसरा चेंज ये हुआ है कि डेवलपर्स के लिए ये हो गया कि वो ईज़िली जो एक्सटेंशंस हैं उनके एआई के, वो कोड एडिटर में इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ठीक है? और इंटीग्रेट करने के बाद से उसको पूरे प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट देना पड़ रहा है। कॉन्टेक्स्ट अगर एक बार आपने दे दिया, ठीक है? तो जो रिपिटेटिव टास्क होते हैं, ठीक है? वो बहुत तेज़ हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपको कोई एक जेसन बनाना है, ठीक है? जस्ट आप एक प्रॉम्प्ट दिए, 1 सेकंड के अंदर उसने एक जेसन बना के दे दिया, है ना? आप उसको चीज़ें बता दो और एक बार जो आपने काम कर लिया, मान लीजिए आपको कोई एपीआई इंटीग्रेट करनी है, ठीक है? उसमें फिक्स पैटर्न है, मान लीजिए कि आपको रिड्यूसर हर बार बनाना है, एक्शन बनाना है उसका, ठीक है? उसके एंड पॉइंट्स डालने हैं, ठीक है? तो ये जो कुछ रिपिटेटिव वर्क हैं, थोड़े बहुत चेंजेज़ होते हैं, तो आप उसको जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एपीआई आई, आप उसको कर्ल उठा के दे दो, है ना? उसको कॉन्टेक्स्ट दे दो कि ये मेरा रिड्यूसर है, ये मेरा एक्शंस है, ठीक है? ये स्टोर है, यहाँ पे एंड पॉइंट आपको डालनी है। एक बार आपने दे दिया ना, तो अगली बार आपको सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सिर्फ़ कर्ल उठा के दे दो, वो आपको एपीआई इंटीग्रेट करके दे देगा, है ना? आपको सिर्फ़ क्या करना है, उसको रिव्यू करना है, रिव्यू करके एक्सेप्ट करना है, ठीक है? हाँ, कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ वो अभी भी कर रहे हैं, जैसे कि प्रॉपर से नल चेक नहीं लगाना, अनडिफाइंड को हैंडल नहीं करना है, उस केस में उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें सबसे बड़ी डेवलपर्स के लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ठीक है, कोड तो हमने लिख लिया, प्रोजेक्ट चलने लगा, बट चलता हुआ प्रोजेक्ट जब बीच में फटता है, मान लो कहीं से बग आ गया, आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से फटा है, तो चूँकि वो कोड सारा एआई ने लिखा है, ठीक है? तो आप उसको डिबग करने में बहुत मुश्किल होगी। एआई ने अगर डिबग करके उसको फिक्स कर दिया तब तो ठीक है, अगर उस वो डिबग नहीं कर पा रहा है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेज़ में होता है कि वो कभी-कभी हैलोसिनेट भी करने लगता है, ठीक है? तो उस केस में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि सारा कोड आपने नहीं लिखा है। अगर डेवलपर किसी कोड को खुद लिखा है तो उसको पता होता है कि कहाँ इश्यू हो सकता है, कैसे उसको डिबग करना है। तो ये अभी एक मेजर चैलेंज है। तो मुझे लगता है कि अगर आप घबराए हुए हैं कि मेरी जॉब चली जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस एआई को बढ़िया से यूज़ करने आना चाहिए, ठीक है? आप उसको यूज़ करना जान लीजिए और उससे बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। नो डाउट जो मुझे एपीआई इंटीग्रेट करने में 4 से 6 घंटे लगते थे, अब वो मैं आराम से डेढ़ घंटे, 2 घंटे में कर सकता हूँ, है ना? हाँ, बट कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि अभी भी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि सारे केसेज़ हैंडल कर ले खुद से, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी आप एआई को सीखते रहिए, उसको इम्प्लीमेंट करते रहिए और ऐसा नहीं है कि एकदम से पूरा जॉब चला जाएगा, ठीक है? आप खुद को प्रिपेयर करिए।